मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही एक आम समस्या है जो कि किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है या किसी भी आयु वर्ग के लोगों में यह समस्या कभी भी देखी जा सकती है। कब्ज की समस्या अगर सप्ताह में 3 से कम बार अगर मल त्याग होती है तो इसे कब्ज की समस्या के अंतर्गत माना जाता है। कब्ज की समस्या होने पर व्यक्ति काफी अनकंफर्ट होता है, उसे दिन भर आलस सुस्ती बनी रहती है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, कोई भी काम वो अच्छे से नहीं कर पाता है, बिना किसी परिश्रम के वो थकावट महसूस करता रहता है। कब्ज होने के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे विलासितापूर्ण जिंदगी जीना, फाइबर युक्त आहार का सेवन न करना, पानी कम पीना, तरल पदार्थ का सेवन कम करना, जंक फूड, तली हुई भुनी हुई चीजें ज्यादा खाना, ज्यादा शारीरिक परिश्रम वाले कार्य नहीं करना, ये सब कुछ समस्या है जिसकी वजह से कब्ज की शिकायत हो सकती है। अब हम कब्ज होने के कारण की बात करते हैं। कब्ज होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रात में देर से सोना, लेट से खाना खाना, भूख न होने पर भी जबरदस्ती खाना खाना, जंक फूड मसालेदार भोजन का ज्यादा सेवन करना, फाइबर युक्त खाने का सेवन बिल्कुल नहीं करना, अपने खाने में फाइबर की अगर किसी भी रेशेदार सब्जियां या दालें अगर नहीं खाते हैं तो भी कब्ज की शिकायत हो सकती है। अगर आप प्रतिदिन एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी यह समस्या बन सकती है। चाय, कॉफी, अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से भी कब्ज की समस्या हो सकती है। ये सब कुछ कारण है देर रात तक जगना, भोजन सही समय पर न करना, ये सब कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कब्ज की समस्या हो सकती है। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। इसके कुछ सामान्य से लक्षण होते हैं, जैसे मल त्याग करते समय कूथन होती है, फिर भी मल पूरी तरह से निकल नहीं पाता है, थोड़ी मात्रा में निकलता है और बार बार दस्त जाने की इच्छा होती रहती है, पेट साफ नहीं होता है, पेट में गैस बनती है, दर्द की भी शिकायत हो सकती है, बदहजमी हो सकती है, सर दर्द होना, बिना परिश्रम या बिना कोई काम किए थकावट महसूस होते रहना, ये सब कुछ लक्षण हो सकते हैं। जैसे चेहरे मुंह के छाले आना भी इसका एक आम समस्या हो सकता है। चेहरे पर फुंसियां होना, पिंपल्स होना इसका एक कारण हो सकता है। ये सब कुछ लक्षण कॉन्स्टिपेशन होने पर हमें दिखाई देने लग जाते हैं। अब हम इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? कब्ज की समस्या से बचाव के लिए हमें ज्यादातर फाइबर युक्त खाने का सेवन करना चाहिए, सब्जियों का सेवन ज्यादा करनी चाहिए, सादी रोटी खानी चाहिए, तेलपक मसालेदार जंक फूड का सेवन कम से कम करें, समय पर भोजन लें, रात में देर तक न जगें, समय पर सोएं और समय पर जागें, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, पानी खूब मात्रा में पिए, प्रचुर मात्रा में पानी पिए। अगर ये सब कुछ सावधानियां या ख्याल रखते हैं, नॉनवेज का सेवन न करें, चाय, कॉफी, अल्कोहल का सेवन कम से कम करें, तो आप कब्ज की समस्या से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करती हूँ जो कि कॉन्स्टिपेशन में काफी इफेक्टिव है। पहली मेडिसिन है एलुमिना 200 CH पोटेंसी। यह कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें मलाशय में सुन्नपन आ जाती है, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई कार्य नहीं कर रहा है, संकुचन हो जाती है, मल पतला भी होता है फिर भी पेट साफ से नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गई है, वहाँ पे कुछ सेंसेशन नहीं बन पाती है। मल पखाने में दर्द भी होता है, खुजली होती है, मल द्वार में खुजली की शिकायत रहती है, पेशाब करने में सफेद पदार्थ भी निकलता है। अगर इस तरह का और पेशेंट हमेशा ऊँघता रहता है, पेशेंट में आलस बनी रहती है, कोई भी काम करता है तो वो ऊँघने की शिकायत मतलब आलस, थकावट जैसी समस्या उनके अंदर बनी रहती है। अगर इस तरह का कंप्लेन दे रहा हो तो वहाँ पे एलुमिना 200 CH पोटेंसी प्रतिदिन 1 खुराक देनी है। दूसरी मेडिसिन है ब्रोनिया 30 CH पोटेंसी। यह भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा प्यास लगता है मरीज को, जीभ पर सफेद या पीली परत का होना, अगर लैट्रिन बहुत सूखी हुई होती है, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द की शिकायत बनी रहती है, पेट छूने पर दर्द महसूस होता है,
कुछ भी खाना खाने पर दबाव बनी रहती है, खासकर ब्रेड खाने पर। अगर इस तरह का कंप्लेन दिख रहा हो तो ब्रोनिया 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करना है, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक मेडिसिन आती है ओपियम 200 पोटेंसी। यह भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर एनीमा का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कब्जियत की शिकायत हो रही है, लैट्रिन की सेंसेशन बिल्कुल नहीं बनती है, मल त्याग करने की इच्छा ही नहीं होती है और मल सूखे कड़े कड़े छोटे छोटे साइज में आता है, अगर इस तरह का कंप्लेन दिख रहा हो, ऐसा लगता है कभी इच्छा ही नहीं होती है, तो आप वहाँ पे ओपियम 200 पोटेंसी 2 बार इस्तेमाल करें। एक बार सुबह में 2 बूंद लेनी है और एक बार 2 बूंद रात में सोने वक्त लेना है। एक मेडिसिन आती है नक्स भूमिका 200 पोटेंसी। यह भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन की, खासकर वैसे लोगों में जो लोग शारीरिक कार्य करने में बहुत ही शारीरिक कार्य नहीं करना चाहते हैं, विलासितापूर्ण जिंदगी जीना ज्यादा पसंद होता है, अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद करते हैं, शराब कॉफी चाय ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों में नक्स तुरंत ही थोड़ी सी बात में चिढ़ जाते हैं, मल त्याग की इच्छा होती है परंतु जब भी जाते हैं तो पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता है। इस तरह का अगर कंप्लेन बन रहा हो तो नक्स बोम का 200 पोटेंसी प्रतिदिन रोज रात में एक खुराक लेनी है, 2 बूंद रोज रात में सोने वक्त लें। एक मेडिसिन आती है प्लम्बम मेटालिकम 30 पोटेंसी। यह भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होती है और गुदा प्रदेश में दर्द की शिकायत रहती है, मल द्वार में दर्द खुजली, अगर इस तरह कंप्लेन बन रहा हो तो वहाँ पे प्लम्बम मेट 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करने के लिए देना है, 2 बूंद सुबह में देनी है, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी। यह भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर वैसे लोगों में, वैसी महिलाओं में जिनको पीरियड की समस्या होती है, पीरियड में अनियमितताएं होती है और जो लेडीज देखने में फेयर फैटी और फ्लैबी होती है, उनको अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही हो तो आप वहाँ पे ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी 2 बार इस्तेमाल करने के लिए दें। मल में बहुत ज्यादा कड़ापन होता है और उसमें श्लेष्मा मिक्स होता है, फिर भी निकलने में काफी कष्ट होता है। इस तरह का अगर कंप्लेन बन रहा हो तो ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी 2 बार इस्तेमाल करने के लिए देना है, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद रात में देनी है। एक मेडिसिन आती है नेट्रम म्यूट 200 पोटेंसी। यह भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर वैसे लोग जो नमकीन खाना बहुत पसंद करते हैं, देखने में पतले दुबले होते हैं, स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, पेट साफ नहीं होता है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहती है, साथ में पाइल्स की भी कंप्लेन अगर दे रहा हो पेशेंट, तो वहाँ पे नेट्रम म्यूट 200 पोटेंसी 2 बार इस्तेमाल करने के लिए देना है, 2 बूंद सुबह में देनी है, 2 बूंद रात में देनी है। ये सारी मेडिसिन की बात हो गई। अब हम एक टिंचर की बात करते हैं जिसे 3 दवाओं को मिलाकर के बनाना है। एक 100 ml की शीशी ले लें, खाली शीशी, उसमें इस 3 दवाओं को 30 ml में मिलानी है। पहली मेडिसिन है एग्लीफोलिया क्यू, दूसरी है हाइड्रेस्टिस क्यू और तीसरी है एंड्रोजन पेनिकुलाटा, जिसे कि कालमे क्यू के नाम से भी जानी जाती है। ये तीनों दवा को समान मात्रा में 30 ml की मात्रा में या तो आप SBL की ले आए या रिक्वेक की ले आए और उसे आप 100 ml की बोतल में डाल दें और अच्छी तरह से हिलाकर रख दें। फिर इसे लेना है 20 बूंद आधे कप पानी में 3 बार इस्तेमाल करना है। 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह में, 20 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में और 20 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेनी है। आपको कॉन्स्टिपेशन की जितनी भी शिकायत हो रही है, भूख नहीं लग रही हो, पेट साफ नहीं हो रहा हो, बार बार मल त्याग करने जाना पड़ रहा हो, इच्छा होती है परंतु पेट साफ से नहीं होती है, थकावट लगती है, प्यास नहीं लगती है, मुंह में छाले हो गए हो, जिस तरह के भी कंप्लेन बन रहे हैं, आप इस टिंचर का इस्तेमाल कीजिए। आपको 3 दिन के अंदर बेनिफिट लगने लगेगी, परंतु इस टिंचर को कम से कम 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। 20 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेनी है। ये जितनी भी सारी दवा बताई गई है आप इस्तेमाल करिए, इससे जड़ से ठीक हो जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।